बिहार में 6 जून से कृषि समन्वयक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। वहीं इसको लेकर कृषि समन्वयक कुमार अनुपम एवं राकेश बिहारी ने बताया कि कृषि निदेशक डॉक्टर आदित्य प्रकाश के द्वारा कृषि निदेशालय पटना को निर्देशित किया गया कि कृषि समन्वयक के ग्रेड पे 2800 से उत्क्रमित करते हुए एवं 4600 को संबंध में समिति को वर्तमान नियमावली के आलोक में प्रस्ताव तैयार संहिता उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया। वही 10 माह बीत जाने पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर पूरे बिहार के लगभग 2026 कृषि समन्वयक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जबकि पूरे बिहार में 160 कृषि समन्वयक हड़ताल पर नहीं है, जिससे 2 गुटों में कृषि समन्वयक बढ़ गए हैं। किसानों ने बताया कि मानसून नहीं होने पर धान का बीज का उठाव नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अगर कृषि समन्वयक हड़ताल पर रहते हैं तो किसानों को बड़ा नुकसान होने की भी बात सामने आ रही है। पूरे सूबे में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी एक अहम फैसला किया है। दरअसल लू से निपटने के लिए आवश्यक तैयारी करने का आदेश मुख्यालय ने जेएनएमसीएच अधीक्षक को दिया है। इसको लेकर प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर कुमार गौरव ने बताया कि लू से पीड़ित मरीज के लिए आवश्यक दवा एवं बेड की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। हालांकि अस्पताल में पहले से 30 बेड का वार्ड एवं जरूरी दवाएं उपलब्ध हैं। वहीं सभी चिकित्सकों से कहा गया कि इस तरह के मरीज आते हैं तो उनका तुरंत इलाज शुरू किया जाए। अस्पताल में 30 बेड का हमारे पास डेडिकेटेड वार्ड हम लोगों ने तैयार रखा है। अगर कोई भी ऐसी ज़रूरत होती है तो सारी दवाइयाँ जो ज़रूरत है वो सारी दवाइयाँ हमारे अस्पताल में उपलब्ध हैं। उसके लिए पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आम जनों से भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो अगर कोई ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घर से ना निकलें तो अच्छा है। घर में जो बच्चे हैं और जो बुज़ुर्ग हैं उनका ज़रूर ख्याल रखा जाए। समय पर पानी लें और ठंडी जगहों पे रहें। और अगर किसी के घर में हार्ट के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ हैं, उनको विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। हो सके तो बाहर का खाना ना खाएं, तली हुई चीज़ें कम लें, सुपाच्य भोजन का ज़रूर इस्तेमाल करें और पानी की शुद्धता की जाँच ज़रूर करें, शुद्ध पानी पिलाएं। थैंक यू सर। भागलपुर नौगच्छा के NH-31 के किनारे एक मकान में मजदूर सुमित कुमार उर्फ सूर्या का शव बरामद किया गया है। मृतक के पिता का कहना है कि उनका बेटा पिछले 4 साल से श्रवण यादव के यहाँ सीमेंट लोडिंग अनलोडिंग का काम करता था और पिछले 4 दिनों से घर भी नहीं आया था। सुबह बेटे के फोन से अखिलेश कुमार नामक युवक ने फोन किया कि उनका बेटा छत से गिर गया है और उसकी मौत हो गई है, जिसके बाद वह लोग वहां पहुंचे। वही मृतक नौगच्छा के नवादा मखतकिया का रहने वाला था। मृतक के पिता का कहना है कि उसके बेटे की हत्या की गई है और श्रवण, अखिलेश सहित उनके अन्य साथियों के द्वारा बेटे की हत्या कर शव को फेंका गया है। इस घटना की जानकारी पर नौगच्छा पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। क्या हुआ, कैसे ये घटना हुई है? इसको छत पर सोया था, इसको मार के फेंक। क्या नाम है कुंदन कुमार। घर नवादा। अच्छा, कैसे क्या घटना हुई? आप लोग को क्या कैसे पता चला? क्या कॉल आया सर कि सर इसका परिजन फेंक दिया है, मार फेंक दिया है। हाँ। कौन मार के फेंका है? क्या नाम है? सरबन यादव। वो यहाँ रहता है? अक्कल है और अक्कल कुमार और वो लड़का और था। वो लोग अंदर में है। अच्छा, ये क्या करता था यहाँ? ड्राइवरी गाड़ी चलाता। हाँ, दारू पिला के मारा है सर, मार के फेंक दिया है। फेंक दिया किधर? बाजू में, बगल में। भागलपुर जिले में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। आम जनजीवन के साथ साथ इसका सीधा असर पर्यावरण पर भी देखने को मिल रहा है। वही भागलपुर का सबसे बड़ा झील जगतपुर झील 80% सूख चुका है। ऐसी पहली दफा हुआ है कि झील का हिस्सा 80% तक सूखा पड़ा है। ठंड के मौसम में यहाँ रूस, अलास्का, मंगोलिया, सेंट्रल यूरोप से पक्षियां विचरण करने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह झील में सूखा पड़ा है, ऐसे में पक्षियों के बसेरों पर भी संकट है। जिले में बारिश नहीं होने से हालत और भयावह हुए हैं। पर्यावरणविद बताते हैं कि जगतपुर झील में ग्राउंड से पानी आता है, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण साथ ही सरकारी उदासीनता के कारण झील में सूखा पड़ रहा है। सबसे पहले हम लोग को हमारी नदियों, तालाबों एवं जितने भी जल स्रोत हैं उसके प्रबंधन पे ध्यान देने की आवश्यकता है।
आज हम जल के जितने भी प्रबंधन या जितने भी स्रोत हैं उसको धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग का ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज कैसे हो, इसकी चिंता, वर्षा जल को हम संचय कैसे कर सके, इसको बड़े पैमाने पे हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। भागलपुर शहर में हम रह रहे हैं, देख लिए लोग यहाँ भागलपुर जैसे जगह पे या पूरे बिहार में जहाँ नदियों की बहुत ज़्यादा जाल है, वहाँ भी नदियाँ सूख रही है और लोग जो है टैंकर से आजकल पानी ले रहे हैं और विवश हो रहे हैं। और शहरों के तो हम देख रहे हैं 95% बोरिंग भी फेल हो गया है। चापाकल तो कहीं अगर दिख जाए तो आश्चर्यजनक चीज़ है। दूसरी बात है कि बड़ी बड़ी नदियाँ वो भी आज अपने अस्तित्व को खोने के तैयार है। उसके प्रबंधन पे ध्यान देना चाहिए। सरकार को जल से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें, जैसे सबसे जल हमारे खेती के लिए सबसे आवश्यक अंग है, मगर खेती में हम सबसे ज़्यादा अपने नदियों को जो है वो नदियों के जल को प्रयोग कर रहे हैं। भागलपुर नगर निगम के बिजली शाखा में काम करने वाले टेक्नीशियन राजू यादव की मौत काम करने के दौरान हो गई है। मृतक टेक्नीशियन डीवीसी कॉलोनी के पास पोल पर लाइट बदलने का काम कर रहा था, तभी अचानक करंट लगने से वह सीढ़ी से नीचे गिर गया, जिसके बाद आसपास के लोगों और साथ में काम कर रहे सहयोगी के द्वारा घायल को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं साथ में काम कर रहे लोगों का कहना है कि मृतक के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसको लेकर नगर निगम प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हालांकि तब तक नगर निगम से कोई भी अधिकारी अस्पताल नहीं पहुंचे थे, जिसको लेकर बिजली शाखा के कर्मियों में काफी रोष नजर आया। गौरतलब हो कि कुछ दिन पहले इसी तरह नगर निगम कर्मी विजय यादव की भी मौत हो गई थी। लगातार इस तरह की घटना होने के बावजूद नगर निगम के द्वारा बिजली के कार्य करने वाले मिस्त्री को सुरक्षा के तौर पर कुछ भी नहीं दे रही है। नगर निगम में वो काम करते थे, बिजली का काम करते, वो पोल पर चढ़ने समय में वो गिर गया है। उसके साथ 2-3 स्टाफ था। अब वहाँ पर कैसे क्या हुआ ये हमको पता नहीं है। कहाँ काम कर रहा था ये अभी बरारी लाइन में डीवीसी के पास वो काम कर रहा था, ये जानकारी मिला है। बरारी लाइन में डीवीसी के पास। नगर निगम को आया मिलने? नगर निगम से अभी तक तो कोई नहीं आया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग तो चाहते हैं, उनके तो छोटा छोटा 3 बच्चा है, उसकी वाइफ को नौकरी कम से कम, और क्या चाहिए। क्या नाम था? नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस वार्ता कर इस माह में पुलिस की उपलब्धि के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक कुल 14 मोबाइल की बरामदगी पुलिस के द्वारा की गई और सभी लोगों को मोबाइल वापस कर दिया गया, जबकि मई में 5 मोबाइल बरामद किया गया, जिसे सोमवार को मोबाइल मालिकों को सुपुर्द कर दिया गया। वही अपराधियों की गिरफ्तारी मामले में एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि 1 जून से 18 जून तक नौगछिया अंतर्गत कुल 114 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 3 हत्या, 7 हत्या का प्रयास, 5 पुलिस पर हमला, अनुसूचित जनजाति मामले में 1, सांप्रदायिक मामले में 4 एवं 3 लूट के अभियुक्त शामिल है। साथ ही बताया कि इस अवधि में कुल 11 हथियार बरामद किया गया है। 1 जून से लेकर 18 जून तक की उपलब्धि, इसके अलावा ऑपरेशन मुस्कान जो पुलिस मुख्यालय के द्वारा चलाया गया है, यानी जिसका मोबाइल खो जाता है और मोबाइल खोने के बाद हम लोग उसको ना बरामद भी करते हैं और बरामद करके फिर जो इसके हकदार हैं जिनका मोबाइल है उनको वापस करते हैं, जिससे उस चेहरे पे मुस्कान आता है, उन्हें खुशी अनुभव होती है। अभी आपने देखा कि मई महीने में 5 हम लोग मोबाइल को बरामद किए, होने के बाद आज 4 व्यक्ति शामिल आए, उनको मोबाइल दिया गया, काफ़ी खुशी का अनुभव कर रहे थे। 1 व्यक्ति नहीं आया। और इसके अलावा 1 जनवरी हम 23 का बता रहे हैं, 1 जनवरी 23 से लेकर 30 अप्रैल तक 14 बरामद किया जा चुका था और उसे वापस भी कर दिया गया। भागलपुर तिलकामांझी थाना क्षेत्र के डिक्सन मोड़ के समीप मामूली बात पर आधे घंटे तक बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल एक बाइक और एक 4 व्हीलर में हल्की भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच आधे घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। मौके पर जब ट्रैफिक पुलिस पहुंची और गाड़ी चालकों से गाड़ी के पेपर एवं डिलीवरी लाइसेंस की मांग की, तो यह लोग ट्रैफिक पुलिस के ऊपर ही भड़क उठे। यह लोग ये कहते हुए बहस करने लगे कि आपको अधिकार किसने दिया कि गाड़ी का पेपर चेक करना है, जिसके बाद पुलिस की शक्ति के प्रयोग के बाद मामला शांत हुआ।
वही इस दौरान सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हमारे कुछ लोग यदि मुखिया जी बोले हमारा नोटिशन में होता, हमारा ये नहीं होता, हमारा वो नहीं होता, सब कुछ होगा। हमको चुन के भेजे हैं ना, ऊपर व्यवस्था अचल है, हमारी सरकार ठीक ठाक है, मजबूत है, तंदुरुस्त है, हर काम करने के तैयार है। लेकिन पूरे बिहार के थाना प्रभारी, पूरे बिहार के सीओ बिगड़ चुके, सुधारेगा कौन? हमारे सर्वपाल मंडल जरा सब भवन पर मंडल मुखिया बोल होते, ये काम हमारा नहीं हो रहा, फोन करके फट से काम नहीं तो आप लोग जानते हैं किराए का घंटा बोलिए करते हैं, वो गाड़ी में लेके चलते हैं, हर वक्त कराता है। हम एक के बाद मुकदमा करो हमारे, अगर नहीं होने लायक नहीं करो भाई, नौकरी तुम्हारा नहीं जाए, होने लायक कहीं तो हर